तो वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इस इक्वेशन में, आप देखो कि आउटपुट और इनपुट के बीच में क्या रिलेशन है, उसी को बोलते हैं फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। ये रहा आपका आउटपुट और ये रहा आपका इनपुट। जाहिर सी बात है, किसी भी वस्तु को जब आप प्रोड्यूस करते हो, बनाते हो, तो उसकी आउटपुट यानी उत्पादन करने के लिए कुछ आपको इनपुट चाहिए होते हैं। जैसे किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए आपको लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल, लेबर, सब हम लोग इसको हम मान लेते हैं एल। एल में मतलब हम सारी चीजें रख लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा, हम इस फॉर्मूले को लेंथी ना बनाने के लिए एल में हम मान लेते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, जिसको हम अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो आपकी कंपनी में 10 लेबर काम कर रहे हैं, अब अगर आपको और 10 लेबर मिलकर 100 का उत्पादन कर रहे हैं और आपको उत्पादन 200 करना पड़े, तो क्या करना पड़ेगा? लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। तो लेबर में आप वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और इसी तरीके से जो आपका रॉ मटेरियल है वो भी एक वेरिएबल फैक्टर है। और के का मतलब क्या है? यहाँ पे के के ऊपर बार लगाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे के के ऊपर बार क्यों लगाए, यानी के यहाँ पे आपका फिक्स रहे, तो यहाँ मैंने लिखा भी है। इस पूरे इक्वेशन को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। एल मींस लेबर, के फॉर कैपिटल, एंड के ऊपर जो बार लगा है, इस बार का मतलब है कि आपका कैपिटल क्या है? कैपिटल विल बी फिक्स्ड, कैपिटल आपका फिक्स रहेगा। क्योंकि शॉर्ट रन में आप नई बिल्डिंग तो नहीं खरीद सकते ना, नई मशीन। मान लो कि आप जो है, जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, कि आप जूते का उत्पादन करते हो और आप 1 लाख जूता 1 महीने में बनाते हो, और आपके मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन बन गई है, और आपका अगले महीने 2 लाख जूते का डिमांड आ गया है, तो क्या आप 1 महीने में अपना उत्पादन, पर मंथ का आपका उत्पादन का कैपेसिटी सिर्फ 1 लाख है, तो आप एक ही महीने में डबल कैसे कर लोगे? तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ा बहुत लेबर बढ़ा दो। पहले मान लो आपकी कंपनी में 50 लेबर हैं, अभी आपने बोला कि 50 लेबर मिलकर 1 लाख उत्पादन करते हैं, लेकिन मशीनरी लिमिटेड है, ध्यान रखना। तो यानी उस पर जितनी कैपेसिटी है, मान लो आप 1 शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट मतलब कंपनी में चलवा लो, तो या और 50 लेबर की जगह जो है आप 100 लेबर रख दो, तो भी कोई जरूरी नहीं कि 2 लाख उत्पादन हो ही जाए। क्या पता ऐसा करने से 1.5 लाख उत्पादन हो जाए। लेकिन कोई बोले कि भाई एक ही महीने में आप नई बिल्डिंग बना लो, न्यू बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर लो, न्यू मशीनरी लगा लो, नया प्लांट खरीद लो, तो ये सब पॉसिबल नहीं है शॉर्ट रन में। तो इसीलिए अब हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इस चीज को समझेंगे। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में जो है 2 तरह का टाइम पीरियड बताया गया है। एक होता है आपका ये रहा, एक होता है शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन, और दूसरा होता है लॉन्ग पीरियड या फिर लॉन्ग रन, ठीक है। जो शॉर्ट रन होता है उसमें क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड, टाइम बहुत कम होता है। और जो लॉन्ग रन है, यानी जब पीरियड ज्यादा हो, तो आपके पास क्या है? आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपके पास, या आपके मतलब या प्रोड्यूसर के पास आपको टाइम बहुत अधिक होता है। अच्छा, जब भी हम ये प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो अपने आप को हम प्रोड्यूसर मानकर चलेंगे। जैसे जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा उसमें हम अपने आप को, जब डिमांड चैप्टर पढ़ा तो डिमांड में हम अपने आप को कंज्यूमर मान के चल रहे थे। इसी तरीके से जब हम प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने आप को प्रोड्यूसर मानकर चलेंगे, ठीक है। अब एक फंक्शन देखो दोनों, शॉर्ट पीरियड की बात करूं, लेफ्ट साइड देखना, यहाँ पे देखना। जब आपके पास टाइम कम रहेगा तो आप, ये आउटपुट है और ये फंक्शन है, और इनपुट क्या क्या चाहिए भाई? आपको लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए। इस कैपिटल में सब आ गया, इस कैपिटल में आपका जो है लैंड भी आ गया, इस कैपिटल में आपका बिल्डिंग भी आ गया, क्योंकि मैंने अलग अलग नहीं लिखा है सब, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में आपका मशीनरी आ गई, तो इस सब को हमने एक नाम दे दिया कैपिटल, के फॉर कैपिटल, और एल फॉर लेबर। इसमें जो भी वेरिएबल फैक्टर, जैसे लेबर हो गया, आपका जो है रॉ मटेरियल हो गया, ये सब चीजें आपकी एल में आ गई, ठीक है। तो आपको कम समय में उत्पादन करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी चीज का उत्पादन या फिर आउटपुट करने के लिए क्या चाहिए? एफ तो आपका होता है मैथमेटिकल फंक्शन, एफ फॉर फंक्शन। लेकिन चाहिए क्या क्या? ये 2 फैक्टर चाहिए, एल और के। एल जो है लेबर, जो वेरिएबल फैक्टर है। अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? अल्पकाल में आपको बढ़ाना पड़ेगा लेबर, क्योंकि आप फिक्स फैक्टर तो बढ़ा नहीं सकते। अब जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया कि आपकी एक मंथ में कैपेसिटी 1 लाख है किसी चीज का उत्पादन करने की, और एकदम से आपको 3 लाख का उत्पादन करना पड़े, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? अपने कंपनी में लेबर बढ़ा दोगे। आप नई बिल्डिंग या फिर नया कंपनी थोड़ी ना खोल लोगे 1 महीने में। उसके लिए तो भाई सालों चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, ईयर्स ऑफ टाइम चाहिए, 1 साल 2 साल 5 साल का समय चाहिए, और आपके पास बहुत सारी पूंजी होनी चाहिए, बहुत सारा पैसा रिसोर्स चाहिए। तो सिर्फ आप लेबर बढ़ा सकते हो। आपके पास मान लो फिलहाल 50 लेबर है,
तो लेबर बढ़ा के 70, 80 या 100 कर दो, और जो है उनको उनसे ओवर टाइम करा सकते हो आप, ठीक है। एक शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट चला सकते हो। फिर भी कोई जरूरी नहीं कि आप टारगेट 1 लाख से 3 लाख अचीव कर लो, क्या पता आप 1 लाख की जगह सिर्फ उत्पादन 1.5 लाख बढ़ा पाओ। तो आपके जो चैनल पार्टनर्स होंगे, आपके रिटेलर्स और होलसेलर, उनको बोलोगे भैया मैं 3 लाख तो उत्पादन आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं 1 लाख की जगह 1.5 लाख तक उत्पादन कर सकता हूँ, और धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे आने वाले नियर फ्यूचर में। तो जब आपके पास टाइम कम होता है तो आप इस तरीके से करते हो। यहाँ पे आपका जो फिक्स फैक्टर है वो क्या रहता है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल यहाँ पे फिक्स होता है, इसीलिए के ऊपर बार, आप फॉर्मूले में क्या देख रहे हो, के ऊपर यहाँ देखो बार लगा हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ देखो, यहाँ भी क्यूएक्स मतलब उत्पादन आउटपुट, एल मींस लेबर, एंड के फॉर कैपिटल। लेकिन यहाँ पे लेबर भी वेरिएबल फैक्टर और कैपिटल भी वेरिएबल। आप बोलोगे सर कैपिटल वेरिएबल कैसे हो गया, लैंड वेरिएबल कैसे हो गया, बिल्डिंग वेरिएबल कैसे हो गया? तो इसका आंसर ये है कि आपके पास क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, जब टाइम पीरियड ज्यादा होता है तो आप नई बिल्डिंग भी खरीद सकते हो, नया लैंड भी खरीद सकते हो, नई बिल्डिंग खरीद सकते हो, कंपनी के लिए नया मशीन भी खरीद सकते हो, तो ये भी एक वेरिएबल फैक्टर ही माना जाता है, ठीक है। अब 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक फिक्स फैक्टर जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया अभी, और दूसरा वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर के एग्जांपल है जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, प्लांट, और वेरिएबल फैक्टर के एग्जांपल है लेबर या फिर रॉ मटेरियल, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे टीपी, एमपी और एपी। टीपी क्या है, टीपी मींस टोटल प्रोडक्शन, जितना आप एक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जितना आपको टाइम मिला हुआ है, 1 महीने या 1 साल, जो भी आपका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आप कुल जितना उत्पादन करते हो, तो इसको आप अगर थोड़ा टेक्निकली पढ़ो तो टोटल प्रोडक्शन क्या है, इट इज रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जितना एक कंपनी प्रोडक्शन करती है या एक फर्म प्रोडक्शन करती है ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, एक टाइम पीरियड में, 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने, जितना आपके पास टाइम पीरियड है, उसमें आप जितना उत्पादन कर सकते हो, उस टोटल उत्पादन को, उस टोटल प्रोडक्शन को हम टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। एवरेज क्या है भाई, एवरेज क्या है कि अगर मान लो कि आप 5 महीने में अगर आप 5 लाख उत्पादन करते हो, तो 1 महीने में कितना उत्पादन करोगे, तो 5 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, यानी हर मंथ आप 1 लाख का उत्पादन, यानी एवरेज को क्या करोगे, टोटल से जब आप क्वांटिटी को डिवाइड करते हो तो आपका आ जाता है एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगला है एमपी, अगला है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल जब भी शब्द है तो ध्यान रखना कि ये क्या होती है, जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट का जब प्रोडक्शन करते हैं, मार्जिनल में एक शब्द याद रखना हमेशा, when we produce 1 extra unit, when we produce 1 extra unit, जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो कुल उत्पादन में, जो टोटल प्रोडक्ट में जो भी चेंज आता है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। इस टेबल में देखो, इस टेबल में 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक तरफ फिक्स फैक्टर है, जैसे मान लो आपके पास खेत है, आप एक किसान हो, आपके पास खेत है, तो खेत तो फिक्स रहेगा, एक ही खेत रहेगा 1, तो ये फिक्स है, आपको पता ही है। कैपिटल के ऊपर शॉर्ट टर्म में बार लगा होता है, के ऊपर क्या लगाता है, बार लगता है, तो के इज द फिक्स फैक्टर। यस, आपके पास जो खेत है वो फिक्स है, एक ही खेत है। अब जब आपने पहला लेबर लगाया तो आपका कुल 10, मान लो कि 10 किलो का उत्पादन हुआ, 10 केजी का गेहूं का उत्पादन हुआ मान लो। जब आपने दूसरा लेबर लगाया, क्योंकि खेत बहुत बड़ा है और अकेले वो लेबर ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहा था, अब जब 2 लोग आए तो काम बट गया, और 2 लोग मिलके 30 किलो के बराबर गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, 30 केजी, ठीक है। 2 लोग मिलके कितना बना रहे हैं, 2 लोग मिलके 30 किलो बना रहे हैं, ठीक है। 3 लोग मिलके कितना बना रहे हैं, 3 लोग मिलके 45 किलो बना रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके पास वेरिएबल फैक्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, 1 एक्स्ट्रा यूनिट, जब आपने एक एक्स्ट्रा लेबर, जैसे पहले एक लेबर था, जब आपने दूसरा लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, टोटल प्रोडक्शन पहले 10 था, फिर 30 हो गया, तो टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना आया, तो 30 में से 10 को माइनस करोगे, चेंज निकल जाएगा 20। तो यही 20 आपने देखा, यहाँ एमपी का टेबल देखो 20। इसी तरीके से 45 और 30 के बीच में कितना अंतर है, 15। तो इस तरीके से आप निकालते हो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एमपी, ठीक है। तो ये है। इसके बाद अभी टॉपिक तो हमें बहुत डिस्कस करना है, लेकिन आज बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ये, और हमारे पास टाइम भी अभी कम है। तो अब जो बाकी जो अगला क्लास होगा उसमें, अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक कराया है इस चैप्टर का, अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि कैसे जो प्रोडक्शन का नियम क्या होता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का लॉ जो होता है उस लॉ को हम पढ़ेंगे।
तरह के उसके फेजेस होते हैं, उन सबको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे कनिष्का, ठीक है।